यहाँ पे इन्होंने हड़ताल की हुई है क्योंकि इनके काफ़ी अर्सा से जो इनके मसाइल थे वो नहीं हो रहे थे और आज ये सरापा एहतजाज है। आइए हम इनसे जानते हैं, पूछते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और क्यों इस वक्त तक यहाँ तक नौबत पहुँची कि आप हड़ताल पे उतर आए और आपके मसाइल क्यों नहीं हल नहीं हुए। जी आफ्ताब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा तमाम साफ़ी बरदरी का और मीडिया वालों का कि वो तशरीफ़ लाए। बात यह है जी कि आपको हम साथ साथ आगाह करते रहे हैं कि हमारा 37 पॉइंटी एजेंडा था जिसमें हमने जो है कि वो थे हमारे के मजदूर के हकूक़ थे, तमाम मजदूर के हकूक़ थे, अकोमोडेशन का मसला था, ट्रांसपोर्ट का मसला था। इस हवाले से हमने इनसे प्रमोशन का मसला था, लोगों का जो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं इनके स्कूल कॉलेज का मसला था, ट्रांसपोर्ट का मसला था। इस मिल जुमला तौर पे मुलाजमीन के तकरीबन 37 पॉइंट शामिल थे जिसके ऊपर हमने अथॉरिटी ने हमारे साथ मीटिंग की और उसके मिल साथ मीटिंग जारी हुए, एक टाइम फ्रेम दिया गया और एक पिन पॉइंट भी उसके ऊपर काम नहीं हुआ, बल्कि काम मजीद बिगड़ता गया। ट्रांसपोर्ट के हालात बिगड़ते गए, अकोमोडेशन के हालात बिगड़ना शुरू हो गए, हॉस्पिटल के हालात बिगड़ना शुरू हो गए, प्रमोशन के हालात, बच्चे लोग जो है ऐसे वैसे बैठे हुए हैं, अपनी मर्जी से मनमानी से प्रमोशन कर रहे हैं। इन्होंने अकोमोडेशन अलाट किया, अपनी मनमानी से किया, इन्होंने हमारा नुमाइंदा शामिल नहीं किया उसमें इन्होंने। इसी तरह और हमारा मंगला कॉलोनी में हुआ, हमारा सिक्योरिटी में इसको डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी हमारा मसला है। जब तक डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी मंगला से पोस्टिंग नहीं होती, ट्रांसफ़र नहीं होती, हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपने मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अदालत न्यूज़ का। आप जैसा कि आप सब दोस्तों के हम इल्म में भी लाते रहे, बताते भी रहे। 6 माह हुए हमें इलेक्शन विन किया, इस मंगला के मज़दूरों ने हम पे एतमाद किया और हमें 2/3 अक्सरियत से कामयाबी दिलाई। लेकिन मंगला की इंतज़ामिया जो कि फ़िरौनियत का मुजाहरा कर रही है, हमने हर हरबा इस्तेमाल किया, हमने मिन्नत भी की, समाजत भी की और प्यार और मोहब्बत से इनको समझाया भी कि आप वर्कर के काम करो तो हम आपके साथ हैं, अगर वर्कर के काम नहीं करोगे तो हम मंगला के वर्कर के साथ हैं। हमारा इंतज़ामिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम अफिसरों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना ही हमने आज तक पॉकेट यूनियन का किरदार अदा किया है, ना ही आइंदा करेंगे। हमारी ताकत मंगला के मज़दूर हैं, हमारी ताकत ऑल हाइडल्स पावर स्टेशन के मज़दूर हैं और इंशाअल्लाह आज मंगला का मज़दूर मुतहद है और अपने हकूक़ के लिए बेदार हो चुका है और ये बेदारी इंशाअल्लाह जारी रहेगी और हम अपने हकूक़ इन मंगला के मज़दूरों और जितने भी हमारे हाइडल्स हैं, तरबेला, गाजी ब्रोथा, चश्मा, नीलम जेलम, वर्सक, इनके तमाम मज़दूरों और उनके यूनियन नुमाइंदगान की मदद और सपोर्ट के साथ ये मसले हम हल कराएंगे और उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारे मज़दूरों के मसले हल नहीं होते। ये मंगला की इंतज़ामिया मक्कारी का मुजाहरा कर रही है। ये बज़ाहिर बड़े मस्कीन बनते हैं लेकिन इनके अंदर फ़िरौनियत है। ये मंगला के मज़दूरों को अपना ग़ुलाम समझते हैं और ये ख़ुद अपने आप को हाकम समझते हैं और इनकी मक्कारियों का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि ये ना तो क्लास 4 की प्रमोशन करते हैं, ना ये बसों को ठीक कराते हैं। हमारे बच्चे 2 हफ्ते पैदल स्कूलों में और कॉलेजों में जाते रहे, हमारी बच्चियां पैदल स्कूलों में और कॉलेजों में जाती रहीं और इनकी एक बेटी एक बच्चे के लिए अलग-अलग गाड़ी मीर पर जाती है, बराल जाती है, हर जगह जाती है। लेकिन मंगला के मज़दूरों के मसाइल इनको नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ इनको अपने मफादात से गर्ज है। और मैं अपने तमाम मंगला के मज़दूरों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने नुमाइंदगान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। जब से मंगला में तामीरात हुए हमने जो छोटे हमारे मसाइल थे, इतने बड़े इशूज़ भी नहीं थे। जो हमारे बड़े मसाइल थे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन बाबरा साहब का, जो मंगला में तशरीफ़ लेकर आए थे। उनको जो हमने एजेंडा पेश किया था उस पर उन्हें जाकर अमल दरामद करते हुए जो रेलिवेंट लोग थे उनको उन्होंने वो चीज़ें फारवर्ड की, जिसके ऊपर वाबरा इंतज़ामिया से कहा गया कि आप इन चीज़ों पर अमल दरामद करें। लेकिन वाबरा इंतज़ामिया मंगला ने दानिस्ता तौर पर चेयरमैन साहब के भी उनका अहकामात की खिलाफवर्जी करते हुए उस चीज़ को उन्होंने पूरा नहीं किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे बच्चे जो जैसे जो सब बता रहे थे वो बसों का बड़ा इशू बना। फर्स्ट मंगला में ऐसा हुआ कि हमारे बच्चे स्कूलों में पैदल भी जाते रहे और हमारी तालीम का हर्ज हुआ। जहाँ पे मुलाज़मीन गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जहाँ पे सफाई सुथराई का इशू है, चोरियाँ, डकैतियाँ, ये डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी मंगला की नहरी गुरेज होकर यहाँ के हालात मज़ीद दिन ब दिन ख़राब हुए हैं। और हम मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले इस नाहल और ट्रैक डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी को मंगला से बरूर ट्रांसफ़र किया जाए और इस नाहल इंतज़ामिया मंगला ने जो दानिस्ता तौर पर यहाँ के हालात ख़राब किए हैं इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए।
ہم آج کا احتجاج اس وقت تک ختم نہیں کریں گے جب تک ہماری جائز مطالبات حل نہیں ہوتے، اور اس کے لیے میں اپنے مزدور بھائیوں کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ میرے قابل احترام مزدور ساتھیوں، منگلا کے غیرت مند مزدور ساتھیوں، یہ میری بات آج بڑی توجہ اور بڑی توجہ سے غور سے سننی ہے۔ آج کا فیصلہ، یہ نوبت، یہ دن کیوں آیا، ہم یہاں پہ کیوں پہنچے؟ 27 پوائنٹ کا ایجنڈا 3 ماہ سے وہ ہمارا ٹوکری کے مادھیم میں چلا گیا، ہم خاموش رہے، ہم نے لیٹر بازی بھی کی، ہم نے منتیں بھی کی کہ یہ 27 پوائنٹ ایجنڈے پہ مزدوروں کا کام کریں، یہ کسی کا ذاتی کام نہیں ہے، جس میں کلاس 4 کی پروموشن ہے، پاور ہاؤس کی ہے، واٹر ونگ کی ہے، کالونی کی صفائی کے والے سے، پانی کے والے سے بے شمار مسائل تھے۔ 27 پوائنٹ کا ایک ایجنڈا تھا۔ میرے ساتھیوں، میں سب سے پہلے آپ سے اپیل کرتا ہوں، ہم نے یہ قسم کھائی ہے، ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آج ہم باہر نکلے ہیں، جب تک یہ 27 پوائنٹ پہ یہ عمل نہیں کریں گے، ہم وہ ہمارا کیمپ تھوڑی دیر کے بعد لگ جائے گا اس پروجیکٹ آفس کے سامنے، ہم وہاں پہ 24 گھنٹے دن رات ادھر ہی مریں گے، ادھر ہی جیئیں گے۔ جو ہمارے مہمان یہ مختلف سے آئے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ منگلا کے مزدوروں کے لیے اتنے سفر کر کے آئے ہیں، اور منگلا کے مزدور ان لیڈروں کو دیکھ لیں کہ یہ کس لیے آئے ہیں، ہمارے لیے۔ آپ اپنے لیے نکلنا، ہم نے مدد ان لوگوں کو بھی کرنی ہے، اپنی بھی کرنی ہے، اور میں آپ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے جانا نہیں ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد اندر جائیں گے، وہاں ہمارا لگا ہوا ہے ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، تقریریں وغیرہ ہوں گی، اور پھر آپ کو اجازت دیں کہ آپ پاور ہاؤس میں چلا جائیں۔ السلام علیکم۔